हम सबके साथ यही होता है कि एक ही तरह का गोश्त या मछली खा खा के हम लोग बोर हो जाते हैं, तो चाहते हैं कि यही गोश्त या यही चिकन जो है कुछ नए तरीके से बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हमारे किचन में बनेगी एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही ट्रेडिशनल सी बलोची कढ़ाई। ये वो कढ़ाई है जो कराची के हाईवे पर मौजूद एक रेस्टोरेंट की है, और यकीन करें आजकल तो पाकिस्तान के हर रेस्टोरेंट पे ये कढ़ाई जो है बनाई जाती है। बहुत डिफरेंट और बहुत इजी सी इसकी रेसिपी है, खाने में ये बहुत ज़्यादा लजीज है। तो क्यों ना वही टेस्ट वही जायका आज घर के मिसालों से हम इस कढ़ाई में डेवलप करेंगे। यकीन करें बहुत ज़्यादा शानदार ये बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। जब आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे रिजल्ट देखकर। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हम एक मिसाला बना लेते हैं, बलोची मिसाला। उसके लिए 1 चाय का चम्मच साबित जीरा लिया है, 1 खाने का चम्मच साबित धनिया लिया है, 5 से 6 बड़ी वाली सूखी लाल मिर्चें ली हैं साबित वाली, साथ ही 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च ली है। ये जो मिसाले हैं अब हम इनको 2 से ढाई मिनट के लिए हल्की आंच पे इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे क्या होता है, जो मिसाले हैं उनकी खुशबू जो है वो एंड लेवल तक आती है। जब हम इनको ग्राइंड करेंगे तो यकीन करें बहुत खुशबूदार सा ये मिसाला जो है वो तैयार होगा। हमने ये मिसाले जलाने नहीं हैं, हमने इनको हल्का हल्का सा रोस्ट ही करना है, और उसके लिए चूल्हे की आंच जो है वो आपने कम ही रखनी है। मिसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब इनको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मिसाले जो हैं अब ठंडे हो गए हैं, तो इनको मैं ग्राइंडिंग जार में डालूंगी। अब इन सबको मैंने ग्राइंड किया है, तो हमारा मिसाला जो है वो तैयार हो गया है। तो बस अब ये जो मिसाला है इसको साइड पे रखेंगे। अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें डाला है ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे मैंने 2 कप डाला है। ज्यादा ऑयल शुरू में ही डालना है, बाद में हम ये जो ऑयल है एक्स्ट्रा ऑयल वो निकाल लेंगे। अब इसमें मैंने डाली है एक दरमियाने साइज की प्याज, जिसको मोटा मोटा रफली ही मैंने काट ली है। प्याज जो है यहाँ पे हमने हल्की गोल्डन करनी है। वैसे तो जो बलोची कढ़ाई होती है उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अपग्रेडेड बनाऊंगी, और ताकि हल्की सी जो ग्रेवी हो वो हम चपाती के साथ ले सकें, उसके लिए यहाँ पे मैंने प्याज का इस्तेमाल किया है। तो बस यहाँ पे प्याज जो है हम निकाल लेंगे। प्याज जो है हमने निकाल ली है। अब इसी गरम तेल में हम चिकन को शामिल करेंगे। चिकन जो है यहाँ पे 1 किलो मैंने चिकन लिया है। प्याज निकालने के बाद चूल्हा जो है बंद करना है और 2 मिनट के लिए बंद ही रखना है, ताकि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए। अब तकरीबन ठंडे ऑयल में ही हमने ये जो चिकन है ये शामिल करना है। तो बस अब यहाँ पे फ्लेम को मीडियम पे करके ये जो चिकन है हमने इसको फ्राई करना है 10 से 12 मिनट के लिए। बलोची कढ़ाई इसी तरीके से तैयार की जाती है। इसमें ज्यादा ऑयल में चिकन को फ्राई किया जाता है, ज्यादा टेम्परेचर पे फ्राई किया जाता है, ताकि चिकन जो है अंदर तक बहुत क्विक जो है वो पक जाता है। क्योंकि ये वो कढ़ाई है जिसको मिसाले वगैरह लगा के बहुत ज्यादा नहीं भूना जाता, जिसकी वजह से ऑयल में ही इसको 10 से 12 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। जब तक कि चिकन जो है फ्राई होता है, तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चिकन जो है 10 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे 7 से 8 साबित हरी मिर्चें। अच्छी तरह से पहले इनको धो लेना है, उसके बाद ही ये जो हरी मिर्चें हैं इनको डालना है चिकन के अंदर। तो बस 1 मिनट के लिए इनको गरम तेल में फ्राई करना है, और उसके बाद इनको गरम तेल से बाहर निकाल लेना है। ये स्टेप मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि आगे जाके आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। सारी हरी मिर्चें यहाँ पे निकाल ली हैं। तो इस स्टेज पे अब मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। चिकन में अभी किसी तरह का कोई मिसाला जो है हमने अभी नहीं डाला। बलोची कढ़ाई मोस्टली जो है बहुत कम मिसालों के साथ तैयार की जाती है। हर बलोची खाना ऐसी ही है, थोड़े मिसालों से तैयार किया जाता है। चिकन की भुनाई हो चुकी है, तो इस स्टेज पे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेंगे।
मिसाले शामिल करने से पहले चिकन फ्राई करने के बाद आपने जितना ऑयल निकालना है, आधा निकालना है या और ज़्यादा निकालना है, आपने इस स्टेज पे ही ऑयल जो है वो सेपरेट कर लेना है। क्योंकि चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है ज़्यादा ऑयल में, तो बस ऑयल जो है यहाँ पे अब कम करेंगे। जितना एक्स्ट्रा ऑयल था वो हमने निकाल लिया है, अब थोड़ा सा ऑयल ही हमने रहने दिया है। और अब यहाँ पे शामिल करते हैं जो प्याज हमने निकाल के रखी थी और जो हरी मिर्चें निकाली थी, उनका एक पेस्ट सा बना लिया है, वो पेस्ट हमने डाला है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे मिसाले। 1 टेबलस्पून हमने जो मिसाले हमने ग्राइंड करके रखे हैं वो डालने हैं यहाँ पे, और साथ ही 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे कढ़ाई मसाला डालना है। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। जो मिसाले हमने ग्राइंड किए थे वो यहाँ पे अभी 1 टेबलस्पून ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि यहाँ पे तीखापन जो है वो थोड़ा हल्का ही मैं रखूँगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच जो है ग्राइंडेड मसाला जो है वो डाल सकते हैं। नमक डालेंगे यहाँ पे 1 टेबलस्पून, कुटा धनिया डालेंगे आधा टेबलस्पून, चाट मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ये लाल मिर्च पाउडर जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और इससे हमारी जो कढ़ाई है इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब ये जो मसाले हैं हमने इनको चिकन के साथ सिर्फ 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना है, भून लेना है। क्योंकि बलोची कढ़ाई में वैसे तो ड्राई मसाले ही लास्ट में डाले जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने प्याज और जो हरी मिर्चें हमने फ्राई की थी उनको मैंने पेस्ट बना लिया है, उसको जब शामिल करेंगे तो थोड़े से मसाले जो हैं वो भुने हुए होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं डालूंगी दही, जो कि 1 कप है। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। फ्लेम जो है यहाँ पे ज़्यादा कर दें ताकि दही का जो भी पानी निकलेगा वो सारा पानी जो है साथ साथ खुश्क होता जाए। दही ने अपना बहुत सारा पानी जो है यहाँ पे छोड़ा है, और फ्लेम यहाँ पे ज़्यादा कर दें ताकि सारा पानी जो है यहाँ पे खुश्क हो जाए। 1 टेबलस्पून यहाँ पे कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी डालने के बाद बस 1 मिनट तक हमने जो है इसको मिक्स कर लेना है। पानी भी सारा खुश्क हो गया है दही वाला, और यहाँ पे हमारी बलोची कढ़ाई जो है फाइनल है, बिल्कुल तैयार है। अब जो मिर्चें फ्राई करके रखी थी वो यहाँ पे शामिल कर देनी है। थोड़ा सा हरा धनिया वो डालना है, अदरक, और आखिर में डालेंगे लीमो का रस। यही इसकी खासियत है, लास्ट में ये सारी जो चीज़ें हैं वो डाली जाती हैं। लीमो का रस जो है वो बिल्कुल लास्ट में डालना है, और उसके बाद अपने इस कढ़ाई को सर्व करना है। तो बस हमारी बहुत मज़ेदार सी ये कढ़ाई जो है तैयार है। बहुत कम मिसालों के साथ ये तैयार की जाती है, और लेकिन एक बार आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। यकीन करें आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। एक बार मेरे कहने पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें, यकीन करें आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।